आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष मैं भाद्रपद कृष्ण एकादशी यानी कि अजा एकादशी के बारे में यह वृत्तांत आपके सम्मुख लेकर आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सूक्ष्म वृत्तांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए इस सूक्ष्म वृत्तांत को शुरू करते हैं। इस एकादशी को विधि पूर्वक भगवान की पूजा व व्रत करने से लोक प्रलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इसकी कथा मैं आपको बता रहा हूँ, जो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती राजा हुए हैं, जो अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवादी थे। दोस्तों, सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाम से बहुत सी पुस्तकों में आपको इनके बारे में लेख भी मिल जाएंगे। दोस्तों, दुर्योग से उन्होंने अपना राज्य देकर स्त्री और पुत्र को बेचकर स्वयं चांडाल का सेवक बना लिया। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। मैंने आपको बताया कि सत्यवादी होने के कारण वाल्मीकि जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, और परीक्षा भी इतनी कठिन थी कि जिसके चलते उनको एक स्वप्न आया कि उन्होंने स्वप्न में अपना सारा राजपाट ऋषि महर्षि को दे दिया। और दोस्तों, सपने सभी को आते हैं। अगले ही दिन वह महर्षि राजा के दरबार में आ गए और उनसे कहने लगे कि महाराज, मैंने एक स्वप्न देखा है। इस पर राजा बोले कि स्वप्न तो मैंने भी देखा है। तो महर्षि ने राजा हरिश्चंद्र को याद दिलवाया कि आपने सपने में अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है, और यहाँ तक कि आपने अपना सब कुछ मुझे दे दिया है। राजा को याद दिलवाया तो हरिश्चंद्र, क्योंकि सत्यवादी थे, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था और ना ही वो बोलना चाहते थे। उन्होंने इस बात को मान लिया। और इस पर महर्षि ने पूछा कि राजा, अब बताइए कि राजा कौन है। राजा महर्षि बन गए और राजा हरिश्चंद्र भिखारी बन गए। दोस्तों, इसके पश्चात ही कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती। उसके पश्चात इतनी कठिन परीक्षा ली जा रही थी कि राजा के पास खाने के लिए अन्न नहीं था। और दोस्तों, अन्न की खातिर राजा को एक बार अपनी रानी और पुत्र रोहित को भी बेचना पड़ गया। दोस्तों, राजा की ड्यूटी शमशान भूमि पर लगा दी गई। उनको मुर्दों जलाने पड़ते थे, और एक मुर्दा जलाने का फीस उस समय 2 टके थी। दोस्तों, दूसरी तरफ क्या होता है कि रोहित, जो उनका बेटा था, वह कहीं बगीचे में गया, उसको सांप ने डस लिया और सांप का जहर चढ़ने से रोहित की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, जब यह खबर उसकी माता को मिलती है तो वह बड़ी दुखी होती है और कहती है कि हे परमपिता, आप हमारी कितनी परीक्षाएं लोगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, उसका बच्चे का संस्कार करने के लिए वो शमशान भूमि जाती है। उस समय क्या देखती है कि राजा हरिश्चंद्र मुर्दे जला रहे हैं, और टका लेने के एवज में ही मुर्दा जलाते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों, रानी ने कहा कि मेरे पास इस समय फूटी कोड़ी नहीं है और मैंने अपने लड़के का संस्कार भी करना है। राजा क्योंकि ड्यूटी पर था,
सत्यवादी था, झूठ भी नहीं बोल सकता था, कम पैसे भी नहीं ले सकता था, बिगर पैसे के संस्कार भी नहीं कर सकता था। तो दोस्तों, राजा ने साफ मना कर दिया कि मैं ऐसी परिस्थिति में संस्कार नहीं करूंगा। दोस्तों, एक पत्नी अपने पति के पास गिड़गिड़ा रही हो, पुत्र की लाश सामने पड़ी हो, संस्कार करने वाला पिता ही हो, तो दोस्तों सोचिए जरा दिल पर क्या गुजरेगी। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और रानी को कहा कि तुम अपनी साड़ी के पल्लू में से फाड़ के 2 टके का कपड़ा अगर मेरे को दे दोगे तो मैं संस्कार कर दूंगा। दोस्तों, इसके पश्चात रानी कहती है कि मुझे भी मार दो, मेरा भी जीवन समाप्त हो जाएगा। तो राजा बोले कि मैं संस्कार तो करूंगा नहीं। तो राजा ने आंखों पर पट्टी बांधी और तलवार लेकर रानी का सिर धड़ से अलग करने के लिए तैयार हो गए। इससे ज़्यादा किसी ने भी मुसीबत नहीं देखी होगी। वो राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा थी। जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने तलवार वार करने के लिए ऊपर उठाई और रानी का सिर अलग करने के लिए, उसको धड़ से अलग करने के लिए, वार करने के लिए अपने हाथ को ऊपर बढ़ाया और हाथ के नीचे आते ही महर्षि प्रकट हो गए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ लिया और बोले कि राजा ये क्या कर रहे थे आप। राजा ने कहा, विधि का विधान है, जो मुझे ठीक लगा वो मैं कर रहा था। इस पर महर्षि बोले कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। दोस्तों, ऐसी परीक्षा जिसने पूरी की पूरी कायनात को, सारा राज्य पाट जिसने ले लिया, फैमिली को दर बदर कर दिया। रानी कहाँ चली गई, रोहित को सांप ने काट लिया, उसके पास संस्कार के भी पैसे नहीं थे। तो दोस्तों, उसी संबंध में अजा एकादशी के बारे में मुझे यह प्रसंग याद आ गया। तो दोस्तों, पुत्र और स्त्री को बेचकर स्वयं वो चांडाल का सेवक बन गए और मरघट पर रहकर उनको काफ़ी समय बीत गया था, पर उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। इस कर्म से मुक्ति का उपाय सोचते हुए उन्होंने एक बार गौतम ऋषि का दर्शन किया। उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके और अपनी व्यथा कथा सुनाई। परोपकारी ऋषि ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत और जागरण आदि बताया, जिसके करने से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश को, इंद्र को खड़े और विश्वामित्र जी को आशीर्वाद देते हुए पाया। वह अपने मृतक पुत्र को जीवित और पत्नी को वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित पाया। उन्होंने अपने राज्य को भी वापस पाया। यह उनके सत्य की परीक्षा हो रही थी। दोस्तों, सुचारू रूप से बहुत दिनों तक राज्य करने के उपरांत वह परिवार सहित स्वर्गलोक चले गए। इस एकादशी को कथा के श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यह आपको मैंने अजा एकादशी के बारे में बताया। यह प्रसंग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। ऐसा करुणामयी वृत्तांत, ऐसी करुणामयी कथा जो सत्य कथा महाराजा हरिश्चंद्र की है,
दोस्तों कभी मौका मिला तो जिस किसी पुस्तक में आपको राजा हरिश्चंद्र के बारे में वृतांत मिलता है उसको जरा पढ़कर तो देखिए। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ यह वृतांत समाप्त करने की आज्ञा चाहता हूँ। दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों को अवश्य भेजना। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसी तरह के भक्ति वृतांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।